हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? बढ़िया? आप बढ़िया? तो मैं भी बढ़िया। तो पिछले क्लास में हम रक्त के बारे में पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे एक बार फिर से आप लोग याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। रक्त क्या है? यह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। चूंकि शरीर के विभिन्न भाग में ये प्रवाह के दौरान विभिन्न प्रकार के ऊतकों से संयोग करता है, इसीलिए रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है, जो कि क्षारीय है। सामान्य मनुष्य में रक्त जो होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। और महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा जो है आधा लीटर रक्त जो है वो कम होता है। आधा लीटर रक्त क्या होता है? कम होता है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे रक्त के भाग। रक्त को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। प्लाज्मा और रुधिराणु। तो प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा जो होता है वो संपूर्ण रक्त का 7% होता है। आप भारतीय भवन किताब 10th का देखिएगा, उसमें प्लाज्मा 55% बताया गया है। प्लाज्मा कितना बताया गया है? 55%। और लुसेंट बुक देखिएगा, उसमें प्लाज्मा 7% बताया गया है। तो रक्त के 2 भाग, प्लाज्मा और रुधिराणु। तो संपूर्ण रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है और बाकी का जो 40% बचता है वो रुधिराणु होता है। और आगे रुधिराणु के बारे में बताएंगे कि रुधिराणु को 3 भागों में बांटा गया है, लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण, लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण और रक्त बिंबाणु। क्या बोले? प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा को के बारे में अभी अध्ययन करेंगे और रुधिराणु के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। तो प्लाज्मा, सामान्य रक्त में जो प्लाज्मा होता है वो 7% होता है और प्लाज्मा में जो होता है वो जल 90% होता है, प्रोटीन 7% होता है और कार्बनिक लवण जो होता है वो 0.9% होता है। ग्लूकोज जो होता है 0.18% होता है। उसके बाद वसा जो होता है, वसा जो होता है 0.5% होता है। और एक चीज आता है सीरम, यानी कि जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को अलग कर दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को अलग कर लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। यानी कि फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। क्या बताए? संपूर्ण रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है। संपूर्ण रक्त का 7% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। पहले बताया कि रक्त को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग आपका होता है प्लाज्मा और दूसरा भाग जो होता है वो रुधिराणु होता है। दूसरा भाग क्या होता है? रुधिराणु। और प्लाज्मा के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि प्लाज्मा का जो होता है 90% भाग वो जल होता है। प्लाज्मा क्या % भाग जल होता है? 90% भाग क्या होता है? जल होता है। 7% आपका ये प्रोटीन होता है और कार्बनिक लवण जो होता है 0.9%, ग्लूकोज जो होता है 0.18%, वसा जो होता है 0.5% और शेष जो होता है वो अकार्बनिक पदार्थ है। और आगे के वीडियो में आपको पढ़ाएंगे रुधिराणु के बारे में, क्योंकि रुधिराणु को 3 भागों में बांटा गया है, श्वेत रक्तकण, लाल रक्तकण और रक्त बिंबाणु। थैंक यू।